नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। राज्य में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.49 हुई। छठ में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना के बीच आज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं धनबाद से सीतामढ़ी के लिए 6 नवंबर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जल्द ही सौर ऊर्जा की गणना करने वाला एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवाचार और तैनाती को गति देने से जुड़े सत्र में श्री मोदी ने कहा, उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इस कैलकुलेटर के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान की सौर ऊर्जा क्षमता की गणना की जा सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि यह ऐप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति तय करने में उपयोगी होगा और एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड अभियान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और सतत है, लेकिन चुनौती यह है कि सौर ऊर्जा सिर्फ दिन में मिलती है और मौसम पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड इस समस्या का हल है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 10 लोग कोरोना से मुक्त हो गए हैं। राज्य में अभी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 104 है। कल सबसे अधिक रांची में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 5, जामताड़ा में 2 और 1 संक्रमित बोकारो में मिला है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.49 है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 107 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान 11,903 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 1,51,209 रोगियों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 252 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98.22% हो गई है। कल 14,159 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 36 लाख 97 हजार रोगी ठीक हो चुके हैं।
संक्रमण की दैनिक दर 1.11% है। देश में अब तक 61 करोड़ 12 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। कल 10,68,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 114 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि 14 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उनके पास शेष हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। छठ में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना के बीच आज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे ने ट्रेन को टाटा, बोकारो, धनबाद और जसीडीह होकर चलाने की घोषणा की है। इस ट्रेन का ठहराव झारखंड और बिहार के बीच छोटे बड़े स्टेशनों पर होगा। यह ट्रेन शालीमार से 3, 5 और 7 नवंबर तथा वापसी में पटना से 4, 6 और 8 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलेगी। शालीमार पटना स्पेशल ट्रेन का ठहराव कुमारधुबी में होगा। ट्रेन संख्या 08009 शालीमार पटना स्पेशल शालीमार से शाम 5:40 पर खुलकर रात 12:50 पर बोकारो, 1:30 पर चंद्रपुरा, सुबह 3:25 पर धनबाद से होकर दोपहर 1:15 पर पटना पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 08010 पटना शालीमार स्पेशल पटना से दोपहर 3:15 पर खुलकर रात 12:07 पर धनबाद रात 2 बजे बोकारो और सुबह 9:10 पर शालीमार पहुंचेगी। वहीं रेलवे ने धनबाद से सीतामढ़ी के लिए 6 नवंबर से स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है। इस ट्रेन में मंगलवार सुबह से ही टिकट बुकिंग शुरू होनी थी, जो तकनीकी कारणों से नहीं हो सकी। अब आज सुबह से छठ स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। धनबाद से 6 और 13 नवंबर तथा वापसी में सीतामढ़ी से 7 और 14 नवंबर को छठ स्पेशल ट्रेन चलेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक और इंटर परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटर के 5-5 मॉडल प्रश्न जारी किए हैं। इसके साथ ही 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए भी 2-2 प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। ये प्रश्न पत्र ई विद्यावाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ये प्रश्न पत्र संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की पहले टर्म की परीक्षा के लिए है। धनबाद जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए सदर अस्पताल में अब 24 घंटे टीकाकरण किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सदर अस्पताल में अब 24 घंटे टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यालय रांची के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सदर अस्पताल में इसी सप्ताह यह केंद्र शुरू होना है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने अस्पताल का निरीक्षण करके स्थल का जायजा लिया है। सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे इस टीकाकरण केंद्र को चलाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नर्स और पैरामेडिकल कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। टीकाकरण की टीम यहां 3 पालियों में तैनात रहेगी। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, शाम 4 से रात 12 बजे तक और रात 12 से सुबह 9 बजे तक। गौरतलब है कि सदर अस्पताल में फिलहाल प्रतिदिन 400 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गिरिडीह जिला स्तरीय स्वीप कोर कमेटी की कल गिरिडीह में हुई बैठक में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 22 का व्यापक प्रचार प्रसार का निर्णय लिया गया। गिरिडीह के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 नवंबर को कर दिया गया है। इसे बीएलओ के पास देखा जा सकता है या ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। जो व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या स्थानांतरित कराना चाहते हैं, वे 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजीव कुमार ने बताया कि बीएलओ के पास भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 22 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 24 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम के अंतर्गत हेल्थ कार्ड जारी किया। उन्होंने एक जवान को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर इस योजना का शुभारंभ किया। श्री शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक को आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम हेल्थ कार्ड भी सौंपा ताकि एनएसजी कर्मियों में उन्हें वितरित किया जा सके। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। राष्ट्रपति 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह में खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को देश के खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पहलवान रवि कुमार, महिला मुक्केबाज लवलीना बोड़ेगोही, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश, पैरा निशानेबाज अविन लेखरा, पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें एथलीट अर्पिंदर सिंह, महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर, क्रिकेटर शिखर धवन, कबड्डी खिलाड़ी संदीप नरवाल, टेनिस खिलाड़ी अंकित रैना और पैरा एथलीट पवन कुमार शामिल हैं।
पहलवान सज्जन सिंह और मुक्केबाज केसी लेखा सहित 5 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की भी घोषणा की गई है। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज अबुधाबी में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज ही दुबई में न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कल पाकिस्तान नामीबिया को 45 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। एक अन्य मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश पर 6 विकेट से जीत दर्ज की। आकाशवाणी 2020 विश्व कप के सभी मैचों का प्रसारण कर रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो सौर ऊर्जा की गणना करने वाला ऐसा एप्लीकेशन उपलब्ध कराएगा जो विश्व में किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को माप सकेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.49 हुई। छठ में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना के बीच आज से स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं धनबाद से सीतामढ़ी के लिए 6 नवंबर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।